Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने विराट जी की भाई जीनियस सुभाष से। हम कर रहे थे हरियाणा का इतिहास, और हरियाणा के इतिहास में आज जो हम करेंगे वो हरियाणा में 1857 की क्रांति हुई। यानी हरियाणा में इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति भी, ठीक है भी। यानी 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह का हम हरियाणा में क्या करेंगे, आज से जिक्र करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी वहां पर किसने नेतृत्व किया था, या वहां पर 1857 की क्रांति को किसने दबाया था। ऐसे अलग अलग तरीके के क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भी। खासकर अभी हाल ही में स्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था भी, उस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय रोहतक का जो डीसी कौन था, डिप्टी कमिश्नर कौन था, डिप्टी कलेक्टर का जैसे जिक्र करते हैं, किसने उसको दबाया था, हडसन से संबंधित जो था। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे हरियाणा में 1857 की क्रांति के बारे में। अगर आपको ये क्लासे में जो बना रहा हूं, इतनी मेहनत जो आप बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, अगर आपको क्लासे पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी क्लासों को, ठीक है भी। और अपने साथियों को भी क्लासें देखने के लिए कहा करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए भी बच्चों को कहो भी, ठीक है भी। हम जिक्र कर रहे थे 1857 की क्रांति। आपको ध्यान होना चाहिए 1857 की जो क्रांति का जैसे जिक्र करते हैं, इतिहासकार मानते हैं भी कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से भी, 10 मई 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुई थी, आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। परंतु आज हम जो फोकस रख रहे हैं वो किसके बारे में रख रहे हैं, हरियाणा में, ठीक है भी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी अंबाला से भी। कहां से शुरू हुई थी, अंबाला से। अंबाला से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को भी, 10 मई 1857 को आपको ध्यान होना चाहिए। और 10 मई 1857 को 60वीं जिसे जिक्र करते हैं और 5वीं देसी जो पलाटन थी भी, देसी पलटन भी, ठीक है, देसी पलटनों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। भारतीय इतिहास में कहा भी जाता है, इतिहासकार कहते भी हैं भी मेरठ की क्रांति से 9 घंटे पहले हरियाणा के अंबाला छावनी में क्या हो गया था, क्रांति का आगाज हो गया था। 1857 की क्रांति का आगाज हो गया था, ठीक है भी। यानी सहमत सबसे ज्यादा कहां पर है, वो मेरठ में है। क्यों सहमत ज्यादा मेरठ में है, क्योंकि मेरठ में 1857 की क्रांति जो हुई थी कदम सिंह के नेतृत्व में, तो वो क्या चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। उस आंदोलन को दबाया नहीं गया था, जबकि 1857 की क्रांति अंबाला में जो हुई थी नहीं, उस क्रांति को दबा दिया गया था, ठीक है भी। आपको श्याम सिंह नाम का एक सैनिक था, उस सैनिक ने अंग्रेजों को पहले इसके बारे में खबर दे दी थी। सैनिकों का पहले तो क्या था, एक पूरी प्लानिंग थी भी, जैसे ही अंग्रेज ये गिरजाघर के अंदर जाएंगे, पूजा अर्चना करने के लिए गिरजाघर में जाएंगे, यानी प्रार्थना करने के लिए, तो हम पीछे से क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, शस्त्र जो कराए उनके ऊपर अधिकार कर लें। परंतु श्याम सिंह एक नामक एक सैनिक ने क्या बता दिया था, इसकी खबर अंग्रेजों को पहले बता दी थी। खबर लगने के बाद में इस विद्रोह को, यानी 1857 का जो विद्रोह अंबाला में जो था ना, उसको दबा दिया गया था। क्या कर दिया था, दबा। इसलिए चर्चित नहीं हुआ था, इसलिए इतिहासकार सबसे ज्यादा मेरठ के ऊपर मान्य है, ठीक है। परंतु मेरठ से 9 घंटे पहले कहां पर आपका ये युद्ध हो गया था, यानी विद्रोह की जो आगाज हो गई थी, इस क्रांति की चिंगारी जो फूट पड़ी थी, वो अंबाला की छावनी से, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु अंबाला की छावनी में क्या कर दिया था, इसको दबा दिया गया था भी। क्या कर दिया था, दबा दिया गया। अब एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, उस समय के देसी राजाओं का जैसे जिक्र करते थे, या फिर अंग्रेजों के स्वामी भगत जो राजा थे, नाभा रियासत के राजा का जैसे जिक्र करते हैं, पटियाला रियासत के राजा का जैसे हम जिक्र करते हैं, और जींद रियासत के राजा का जब हम जिक्र करते हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा तो 1857 की क्रांति मैंने पहले भी कराई हुई है भारत में, और भी करवा देंगे 1857। बहुत से ऐसे कारण रहे 1857 के, आर्थिक कारण है, ऊंचे पदों पर नहीं लिया जाता था, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था का जैसे जिक्र करते हैं, देसी राजाओं का जैसे जिक्र करते हैं, नवाबों का जो असंतोष है, जनता में जो असंतोष की भावना थी, ज्यादा कर जो था, ठीक है भी। ऐसे अनेकों कारण हैं जिन कारणों से 1857 की क्रांति का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहां हुआ था, जैसे शुरुआत हरियाणा में हम जिक्र करें तो आपकी अंबाला में, जैसे मैंने जिक्र किया था, 6वीं और 5वीं जो देसी पलटन थी, इन पलटनों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, परंतु इतिहासकार जो मानते हैं ना, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े तो कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, मेरठ से। इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। खास करके अंग्रेज अधिकारी भी कहते थे उस समय, भी कहते थे भी अंबाला की जनता है ना, वो विद्रोह करना चाहती है, परंतु हम विद्रोह करना नहीं दे रहे, भी दबा दिया था। भी विद्रोह तो करना चाहती, इच्छा भी है भी वो 1857 की क्रांति में ज्यादा से ज्यादा भाग ले, परंतु इस क्षेत्र में क्या कर दिया था, उनको दबा दिया गया था। उन क्षेत्र में दबा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके अंबाला का जैसे डीसी का हम जिक्र करते भी, ये पूछा गया भी, मैंने इसलिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको बताए हैं। वैसे औचित्य चलो बच्चे नहीं पढ़ते इनके बारे में, या उनको जो ध्यान न हो, परंतु फिर भी पढ़ना चाहिए। खासकर एस्टेट में जो अभी क्वेश्चन आया था ना हडसन से संबंधित, इसके बाद में आपको पढ़ना भी चाहिए भी। गुड़गांव में कौन डिप्टी कलेक्टर था, उसने कौन, किसने दबाया था उसको, इशारे के सिरसा में, सॉरी इसका अंबाला का जैसे जिक्र करें तो अंबाला में कौन था, तो अंबाला में उस समय डीसी जो था वो फाइथन था। भी कौन था, फाइसित का जैसे जिक्र कर दे, फाइसित था। भी कौन था ये, फाइसित। उस समय अंबाला के अंदर डीसी था। और ये कहता भी है भी जगाधरी के जो व्यापारी है ना, भी जगाधरी के जो व्यापारी है वो हमारे शासन से क्या है, लाभ करते थे, हमारे शासन से हमेशा क्या करते थे, काम करते थे, यानी लाभ कमाते थे। फिर भी कहता है भी जगाधरी के जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों ने हमारा इस कठिन परिस्थिति में साथ नहीं दिया। भी वो भी जनता के प्रेरित थे, भी जनता भी, हम भी क्या करें, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करे, भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करे। फाइसित कहता है भी अंबाला की जनता को तो मैंने दबा दिया, चाहती तो जरूर थी अंबाला की जनता भी हम ज्यादा से ज्यादा विद्रोह करें, परंतु इस विद्रोह को हमने देशी राजाओं की सहायता से क्या कर दिया था, दबा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनकी इच्छा के, अंबाला की जनता के इच्छा के बावजूद भी हमने क्या नहीं करने दिया, उनको विद्रोह नहीं करने दिया। ये चीज आपको क्लियर हो। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं अंबाला का, जैसे जिक्र किए 13 मई के आसपास जैसे जिक्र करते हैं, 13 मई, तो 13 मई के आसपास आपका ये 1857 की क्रांति गुरुग्राम पहुंच गई थी। कहां पर पहुंच गई थी, गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के नजदीक होने के कारण आपको क्लियर होना चाहिए भी, दिल्ली के नजदीक, क्योंकि 11 मई को दिल्ली के अंदर क्या हो गई थी, 1857 की क्रांति हो गई थी। दिल्ली के नजदीक होने के कारण तो 13 मई की इसकी आग कहां पहुंच गई थी, आपकी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को, यानी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को किसने दबाया था, यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यह था विलियम फोर्ड भी। क्या था, विलियम फोर्ड भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, एचएसएससी ने इसको क्वेश्चन पूछा भी है। यानी विलियम फोर्ड ने क्या है, 1857 की क्रांति गुरुग्राम में जो हुई थी उसको दबाया था भी। उसको दबाने के लिए कहां से आया था, ये दिल्ली से आया था, दिल्ली से आया था, परंतु इस विद्रोह को वो दबा नहीं सका था, असफल रहा था भी। क्या रहा था, असफल रहा था। और इसी असफल रहने के बाद में ये विलियम फोर्ड जो कलेक्टर था उसमें गुड़गांव का, कहां भाग गया था, वापस भाग गया था, गुड़गांव छोड़कर भाग गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र में, जैसे मेवात क्षेत्र में भी क्या हो गया था, 1857 की क्रांति का आगाज हो गया था। अहिरवाल क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं, अहिरवाल क्षेत्र में भी 1857 की क्रांति का आगाज हो गया था। अहिरवाल क्षेत्र में खासकर रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, राव तुलाराम का जैसे जिक्र करते हैं, राव तुलाराम इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। राव तुलाराम ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का यहां पर नेतृत्व किया था। मेवात में अगर आपसे पूछे, मेवात में सदरुद्दीन भी, कौन था, सदरुद्दीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। सदरुद्दीन ने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अहिरवाल क्षेत्र का जैसे जिक्र करते तो अहिरवाल क्षेत्र में किसने, राव तुलाराम ने। रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राव तुलाराम भी थे और इसके भाई आपको ध्यान होना चाहिए गोपाल देव भी थे भी। इनके भाई कौन थे, और गोपाल देव। कई बार क्वेश्चन डीप पूछ लेते हैं भी, यानी राव तुलाराम के साथ जो नेतृत्व करने वाले जो 1857 की क्रांति के रेवाड़ी में कौन थे, तो राव तुलाराम थे, उसके साथ कौन थे, गोपाल देव थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में भी क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। अहिरवाल क्षेत्र का जैसे मैंने जिक्र किया था, मेवात क्षेत्र का जैसे जिक्र किया था। उसके बाद में और भी जैसे गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में और भी बहुत ज्यादा इसकी चिंगारी फैल गई थी।
तो आपको क्लियर होना चाहिए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, यानी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह भी, राजा नाहर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बाद में अंग्रेजों ने क्या है, इनको गिरफ्तार कर लिया था दिल्ली में, और दिल्ली में आपको ध्यान होना चाहिए राजा नाहर सिंह को क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये चीज भी आपको क्लियर, क्योंकि पूछे जाते हैं भी बल्लभगढ़ में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो राजा नाहर सिंह का जैसे जिक्र करते हैं। पटौदी भी गुड़गांव के अंतर्गत क्या आता था आपका, पटौदी का जैसे जिक्र करते हैं। तो पटौदी में आपको अकबर अली भी, कौन था आपका, अकबर अली ने नेतृत्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट अकबर अली। फरूख नगर का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, फरूख नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फरूख नगर भी, ठीक है भाई, फरूख नगर। ये गुलाम अहमद अली भी, गुलाम मोहम्मद अली भी, गुलाम मोहम्मद अली और अहमद अली भी, क्या है, अहमद अली, ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। बाद में सावर्स जो एक अंग्रेज अधिकारी आता है, सावर्स इस घटनाक्रम को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, तब वो वापिस जब दिल्ली जाता है ना, खास करके झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके जब दिल्ली भेजता है, वापिस जाता है, तब वो आपको ध्यान होना चाहिए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फरूख नगर के गुलाम मोहम्मद अली और अहमद अली, इनको भी गिरफ्तार करके कहां भेज देता है, वो दिल्ली भेज देता है। सावर्स का जैसे जिक्र करते अंग्रेज अधिकारी। पटौदी में भी अकबर अली ने क्या किया था, विद्रोह किया था। फरीदाबाद का अगर जिक्र करें भी, गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र, उस समय फरीदाबाद भी था, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था धानु सिंह ने भी। किसने किया था, धानु सिंह, ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, उन्होंने नेतृत्व किया था। पलवल भी उसी के अधीन आता था, जैसे आपका फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद पलवल, तो हरसुख राय ने भी, पलवल में किसने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का, हरसुख राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, हरसुख राय। हरसुख राय ने क्या किया था, यहां पर नेतृत्व किया था, हरसुख राय, और गफूर अली भी है इसके साथ भी, हरसुख राय और गफूर अली भी, ठीक है भी। तो आपको मैंने बताया भी हरियाणा में अंबाला से ये चिंगारी निकल के कहां चली गई थी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो दिल्ली के नजदीक था, और गुरुग्राम में इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस आसपास के क्षेत्र के विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, विलियम फोर्ड आया था, कलेक्टर था उसमें विलियम फोर्ड, परंतु दबा नहीं सका इतने क्षेत्र को, तो कहां चला गया था, वो वापस भाग गया था। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था, वापिस चला गया था। बल्लभगढ़ के में जो विद्रोह किया था वो राजा नाहर सिंह के नेतृत्व में, पटौदी में अकबर अली, और फरूख नगर का जैसे ये गुरुग्राम के अधीन एक रियासत थी, एक क्षेत्र था, तो गुलाम मोहम्मद अली और अहमद अली ने। उसके बाद में जैसे जिक्र करें पलवल, फरीदाबाद भी उसी के अधीन आता था, तो फरीदाबाद में धानु सिंह का जैसे जिक्र करते, और पलवल में जैसे आप जिक्र करें तो गफूर अली और हरसुख राय ने 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद में जैसे अब और भी क्षेत्रों में, रोहतक में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रोहतक में जो नेतृत्व किया था वो किसने, रांगड़ों ने भी, ठीक है भाई। रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं, खास करके पानीपत का जिक्र करें भी, ठीक है, पानीपत और थानेसर का जैसे जिक्र करते हैं, तो पानीपत और थानेसर में भी 1857 की क्रांति के समय में विद्रोह हुआ था, और 1857 की क्रांति के विद्रोह में उस समय आपको क्लियर होना चाहिए पानीपत और थानेसर का, वहां पर तो सड़कें रोक दी गई थी, क्या कर दी थी, सड़कें। मैं जिक्र करूंगा हिसार में भी क्रांति हुई थी उस समय, हिसार का जैसे जिक्र मैंने बहुत बार आपको बताया है, हिसार भी, ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए, हिसार, हांसी और सिरसा भी, क्या है आपका, सिरसा, ये चीज आपको क्लियर करना भी। 1857 की क्रांति का यहां पर भी आगाज हुआ था। हिसार का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार में आपको ध्यान होना चाहिए, शहजादा आजम का जिक्र करोगे भी, शहजाद आजम, ठीक है भी, शहजाद आजम खां का जैसे जिक्र करते हैं। हांसी में लाला हुकमचंद का जिक्र करते हैं, लाला हुकमचंद भी, हुकम चंद, मुनीर बेग भी थी इनके साथ भी, हुकम चंद। सिरसा में आपको ध्यान होना चाहिए, सिरसा में जो थे नूर मोहम्मद खान भी, ठीक है, नूर मोहम्मद खान इंपॉर्टेंट है। समद खान भी थे इनके साथ, कौन थे आपको ध्यान होना चाहिए, नूर समद खान भी, ठीक है, यानी नूर मोहम्मद खान था, इसके अलावा एक नूर समद खां भी, क्या था, नूर समद खां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इसके बारे में।
हिसार में भी क्या हुआ था, उस समय विद्रोह हुआ था। शहजादा आजम का, जैसे मैंने जिक्र किया था, दिल्ली के राजघराने से संबंध रखता था। भट्टू का एक अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। भट्टू में भी 1857 की क्रांति, परंतु नेतृत्व कहां पर किया था इसने, हिसार के अंदर। उसके अलावा हांसी में भी लाला हुकुमचंद का जैसे जिक्र करते हैं, हांसी में भी नेतृत्व किया था इन्होंने। मुनीर बेग का भी जैसे जिक्र कर सकते हो। सिरसा में कौन था, नूर मोहम्मद खान था, भी नूर मोहम्मद खान। एक चीज आपको ध्यान हो, इस क्षेत्र के 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए फिरोजपुर से एक टुकड़ी भेजी गई थी। फिरोजपुर से भी, फिरोजपुर सुना है ना आपने, पंजाब में भी। कहां पर है, फिरोजपुर से। किसके अधीन जो ये भेजी गई थी, तो जनरल वान कोर्टलैंड भी, जनरल वान कोर्टलैंड भी, ठीक है भी। ये अंग्रेज अधिकारी है भी, जनरल वान कोर्टलैंड। जनरल वान कोर्टलैंड कहां से आ रहा था आपका, फिरोजपुर से आ रहा था भी। कहां से आ रहा था ये, पंजाब की फिरोजपुर से आ रहा। तो फिरोजपुर से सबसे पहले जो इसका सामना हरियाणा में का किसके साथ होता है, नूर मोहम्मद खान के साथ होता है। नूर मोहम्मद खान के साथ होता है। और नूर मोहम्मद खान जनरल वान कोर्टलैंड का सामना करता है कहां पर, ओडा में भी। कहां पर है, ओडा के अंदर, ठीक है भी। ध्यान करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नूर मोहम्मद खान का जो संबंध तो था रानिया से भी, ठीक है भी। सिरसा में हम रानिया से जिक्र करते हैं इसका भी। रानिया में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। परंतु नूर मोहम्मद खान अपने सैनिकों के साथ ओडा में कोर्टलैंड के साथ क्या है, लड़ाई करने के लिए आ जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। और ओडा में नूर मोहम्मद के लगभग 530 सैनिक मारे जाते हैं। कितने, 530 सैनिक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। नूर मोहम्मद भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, परंतु लुधियाना के पास उसको पकड़ लिया जाता है और लुधियाना के पास ही उसको फांसी पर लटका दिया जाता है नूर मोहम्मद को, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में फिर बढ़िया, ये जो कोर्टलैंड है, सभी गांवों के लोगों ने इनका विरोध किया था। जैसे ये रोड पे जो गांव आते हैं ना, खेरिका वगैरह है, इन गांवों के लोगों ने भी क्या किया था, इनका विरोध किया था। परंतु जैसे जैसे उन विद्रोहियों को दबाता हुआ कहां पर पहुंचा था, ये हिसार पहुंचा था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आजम खां के विद्रोह को भी उसने दबाया, लाला हुकुमचंद के विद्रोह को भी उसने दबाया। परंतु सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते भी, इनका इन क्षेत्रों का नेतृत्व किसने किया था, इन्हें क्षेत्रों का नेतृत्व किसने किया था और इसको दबाया किसने था भी, इसको तो दबाने वाला कौन था, जनरल वान कोर्टलैंड था। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है भी 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, हिसार में लाला हुकुमचंद जी का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो पुराना गवर्नमेंट मैदान जो कॉलेज मैदान है ना, उस मैदान के अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे 1857 की क्रांति में। उस समय अंग्रेज, देखो अंग्रेजों की छोटी छोटी टुकड़ियां रहती थी, अंग्रेज अधिकारी रहते थे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो उस समय 4 अंग्रेज कहां रहते थे, आपके हिसार में भी रहते थे भी। 4 अंग्रेज कहां रहते थे, हिसार के अंदर भी रहते थे। हिसार में आपने सुना होगा क्रांतिमान पार्क है फुहारा चौक के पास। 3 अंग्रेज तो क्रांतिमान पार्क में रहते थे और एक अंग्रेज जो हिसार बस स्टैंड के सामने फिरोज शाह तुगलक का जो किला है ना, उस किले के ऊपर एक बिल्डिंग, आजकल तो बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग हो रही है, खंडर बिल्डिंग हो रही है, खास करके वो जैसे जिंदल पार्क के ऊपर आप एक जर्जर बिल्डिंग देखोगे, 1838 में स्थापित की गई थी। वो एक मुर्गा फार्म के लिए, ठीक है। बाद में वो चला नहीं फार्म है, तो एक अंग्रेज अधिकारी को क्या ठहरने के लिए वो जगह दे दी गई थी, ठीक है। अल्फ्रेड नाम का वो अंग्रेज अधिकारी था। तो 4 अंग्रेज रहते थे उस भीड़ ने। सबसे पहले उसको जो भीड़ जो थी वो पहुंची क्रांतिमान पार्क। क्रांतिमान पार्क में उन 3 जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन तीनों अंग्रेजों को मार दिया भी उन्होंने। उसके बाद वो भीड़ बढ़ी कहां पर है, हिसार के बस स्टैंड की तरफ, ठीक है, जहां पर अल्फ्रेड नाम का जो अंग्रेज रहता था, वो बड़ा चतुर था भी अंग्रेज जो था अल्फ्रेड, जो हिसार में रहता था बस स्टैंड के सामने। वो बाहर आ गया अपनी बालकोनी के अंदर, जैसे ऊपर आके जितनी भी जो भीड़ आ रही थी उस भीड़ को कहा भी, अगर आप मारना चाहते हो ना मेरे को तो मार सकते हो। मरता क्या नहीं करता, कुछ उसने कहा भी कुछ ऐसा सुझाए, मारना चाहिए तो आप मार सकते हो, परंतु मेरे से मारने से आपको आजादी नहीं मिलेगी, मेरे से मारने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु मैं आपको राय दे सकता हूं। और खास करके हिसार के आसपास के इधर के जिस क्षेत्र का हम जिक्र करते हैं ना, ये सिरसा डब्बाड़ी, उधर आप चले जाओ गंगानगर, रायसिंह, कर्णपुर तक, ठीक है, लोग अच्छे हैं। खासकर ऑल इंडिया भ्रमण किया है मैंने, देखा है ऐसे कैसे कहां के क्षेत्र कैसे। तो उस समय बाद जो लोग हैं उनकी बातों में आ गए थे। उसने कहा भी आप 4-5 लोग मेरे पास आओ, मैं आपको कुछ राय दूंगा, अगर मारना चाहिए तो आप मेरे को मार सकते हो, क्योंकि अंग्रेजों ने मारा भी बहुत खून चूसिया है। तो अंग्रेजों ने, उसने सोचा भी अंग्रेज ही है
और ये कह रहा है भी अंग्रेजों ने इनका खून चूसा है, ऐसा कैसे भी। कहता भी मैं भी एक आयरिश हूं, आयरलैंड का हूं। मैं जो रह रहा था वो कहता भी मैं एक आयरिश हूं, आयरलैंड का, मैं तो यहाँ नौकरी करने के लिए आया हुआ हूं। तो उसने कहा भी 5-7 लोग मेरे साथ आओ और मैं आपको सुख सुविधाएं दूंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें घोड़े वगैरह दे रखे हैं। तो उसने 5-6 लोग गए, तो उन लोगों से बातें करके उसने कहा भी आप दिल्ली के जो बादशाह है ना बहादुर शाह जफर, उसके साथ आप संपर्क करो, उसके साथ संपर्क करके आप क्या कर सकते हो, इस विद्रोह को आगे बढ़ा सकते हो, आपको आजादी मिल सकती है भी। ठीक है। और 5-6 लोगों को उसने अपने घोड़ों के ऊपर बिठाया और हिसार से निकला। हिसार से निकल के उन लोगों को तो क्या है दिल्ली के रास्ते लगा दिया कि आप दिल्ली गेट से दिल्ली के बादशाह से मिलो। और आप उस समय कहां जाकर उसने शरण ली थी, फिरोजपुर में शरण ली थी, और अपनी चतुराई से वो इससे विद्रोह में बच निकला था। ठीक है भी। ऐसे हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे जितने तभी तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो हिसार में इतना ही। अब जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए रोहतक में। रोहतक में भी विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, और रोहतक में जो श्री गणेश किया था 1857 की क्रांति का, तो वो साहसी रांगड़ों ने किया था भी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है भी 1857 की क्रांति का रोहतक के अंदर नेतृत्व किसने किया था, तो रांगड़ों ने भी। किसने? रांगड़ों ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विद्रोह को दबाया किसने था, तो दबाने वाला था आपका हडसन भी। कौन था? हडसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इसके बारे में। रोहतक में 1857 की क्रांति का हम जिक्र करते हैं। रोहतक में किसने इसको शुरुआत जो किसने की थी, वो रांगड़ों ने भी। किसने? रांगड़ों। ठीक है भी। साहसी रांगड़ कहेंगे भी इनको। क्या कहेंगे हमें? साहसी रांगड़ों ने। साहसी रांगड़ों ने 1857 की क्रांति का क्या किया था, यहां पर नेतृत्व किया था, श्री गणेश किया था। अब इस को दबाया किसने था, तो दबाने वाला था आपका हडसन भी। कौन था? हडसन, जिससे संबंधित आपका एस्टेट में अभी क्वेश्चन आया हुआ था भी। ठीक है भी। एस्टेट हरियाणा टीचर है टेस्ट एलिजिबिलिटी का जिसे जिक्र करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। हडसन भी 1857 की क्रांति के समय में रोहतक का डिप्टी कलेक्टर कौन था भी, डीसी कौन था। ठीक है। तो उस समय कौन था आपका? हडसन था भी। हडसन ने क्या किया था, 1857 की क्रांति रोहतक में जो हुई थी उसको विद्रोह को दबाया था। हडसन, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, हडसन का विरोध सबसे पहले तो किया था खरखोदा के पास भी। खरखोदा के पास। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खरखोदा के पास सूबेदार विरासत अली ने भी। किसने? विरासत अली। ठीक है भी, याद हो। यानी हडसन का सबसे पहले विरोध जो किया था रोहतक में, वो किसने? खरखोदा के पास सूबेदार है विरासत अली ने किया था। परंतु देसी राजाओं का, खासकर जींद रियासत के राजा ने अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। और उस सहायता से क्या है, हडसन ने रोहतक के विद्रोह को दबा दिया था। रोहतक के विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था भी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु रोहतक में जो विद्रोह हुआ था, बड़ी यानी अच्छे तरीके से हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से हुआ था। बहुत लोगों ने जोश के साथ इस विद्रोह को अंजाम दिया था, परंतु देशी राजाओं की सहायता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। हडसन खुद कहता है भी, हडसन है खुद ये बात कहता है भी, रोहतक के जो ग्रामीण है ना, रोहतक के ग्रामीण दानवों के समकक्ष हमसे लड़े भी। यानी हडसन क्या कहता है भी, रोहतक के जो ग्रामीण है ना, वो दानवों की समकक्ष हमसे लड़े, परंतु फिर भी वो हार गए भी। फिर भी क्या है, वो हार गए। किससे? देसी राजाओं की सहायता करने के कारण। तो हडसन खुद ये स्वीकार करता है भी, रोहतक के ग्रामीण दानवों के समकक्ष हमसे लड़े, किंतु फिर भी वो क्या है, हमसे हार गए थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हडसन ने रोहतक के विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। रोहतक में विद्रोह शुरू किया किसने किया था? तो साहसी रांगड़ों ने। दबाया हडसन ने था। और खास करके हडसन का सामना जो किया था सबसे पहले सूबेदार विरासत अली ने भी। किसने किया था? विरासत अली ने किया था। विरासत अली, और इसके दबा दिया था क्योंकि जींद के राजा ने क्या की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें पानीपत और थानेसर का भी मैंने जिक्र किया था भी। पानीपत और थानेसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। पानीपत और थानेसर का जैसे जिक्र करते हैं, पानीपत और थानेसर, यहां पर लोगों ने क्या, आपको ध्यान होना चाहिए, पानीपत और जो थानेसर है ना, यहां पर लोगों ने सड़कें जाम कर दी भी। सड़कें जाम
कर दी। ठीक है, ये चीज आपको सड़कें जाम कर दी, लोग सड़कों के ऊपर आ बैठे, खासकर अमीन गांव का जैसे जिक्र करते हैं, सब सड़कें क्या थी, बंद थी। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, दिल्ली से पंजाब जाने के लिए भी, पंजाब है जाने के लिए, यानी दिल्ली से जब पंजाब जाते हैं तो यही पानीपत, कुरुक्षेत्र, थानेसर आसपास का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र से, इन्हीं सड़कों से क्या जाया जाता था, पंजाब जाया जाता था। तो यहां पर अंग्रेजों को रोक दिया गया था, अंग्रेजों को रोक दिया गया था। पानीपत और थानेसर में लोगों को सड़कें जाम कर दी थी। और अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों ने इनको हटाना चाहा। और अंग्रेज जो देसी राजा थे, यानी उनके स्वामी भक्त जो राजा थे, अंग्रेजों की मानते थे, चापलूसी चाटुकारिता जो करते थे राजा, उनसे सहायता मांगी भी, उनसे क्या है, सहायता मांगी अंग्रेजों ने भी, क्या है भी, इनको हटाओ किसी तरीके से, जाम खुलवाओ, ये सड़कों पे से उठाओ इन लोगों को किसी तरीके से। तो राजाओं से क्या है, सहायता मांगी। तो पटियाला के जैसे राजा का जिक्र करते हैं भाई, पटियाला के राजा ने क्या है, 1500 सैनिक भेजे भी, 1500 सैनिक भेजे और 4 तोपें भेजी भी, क्या है, 4 तोपें भेजी। उसके बाद में जींद का जैसे राजा का जिक्र करते, तो जींद के राजा ने लगभग 400 सैनिक भेजे भी, क्या है, 400 सैनिक। इसके बाद में जैसे कुंजपुरा का जिक्र करते, कुंजपुरा का भी राजा था उस समय, करनाल का भी उस समय क्या था, राजा था। कुंजपुरा के राजा ने लगभग 350 सैनिक भेजे, 350 सैनिक। और करनाल के राजा ने लगभग 150 सैनिक भेजे। यानी ये स्वामी भगत थे किसके, अंग्रेजों के। इन्होंने अपनी सेना जरूर भेजी, तोपें जरूर भेजी, परंतु यहां के विद्रोह को नहीं दबा पाए भी, यहां के विद्रोह को नहीं दबा पाए, यानी सड़कों को खाली नहीं करवाया गया भी। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों को खाली नहीं करवाया, क्योंकि सड़क अवरुद्ध इसलिए की थी इन लोगों ने, यहां पर भी अंग्रेज क्या है भी, पंजाब के साथ आवागमन न करे, दिल्ली और रास्ता बंद कर दिया था भी, क्या कर दिया था, रास्ता। जैसे अभी हो रहा है ना किसान आंदोलन के कारण, इसी तरीके से 1857 की क्रांति में पानीपत और थानेसर के लोगों ने भी क्या कर दिया था, इन रास्तों को बंद कर दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था आपसे सावर्स का, दक्षिणी हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं भी, दक्षिणी हरियाणा का जैसे जिक्र किया था, दक्षिणी हरियाणा में विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिगेडियर जनरल सावर को क्या है, दिल्ली से भेजा गया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जैसे जिक्र करते हैं, यानी दक्षिणी हरियाणा के 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिगेडियर जनरल सावर्स को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल सावर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर, सावर्स को भेजा गया था। कहां से भेजा गया था, दिल्ली से भेजा गया था, और लगभग 1500 सैनिकों के साथ। तो सबसे पहले जनरल सावर जो है ये कहां पर पहुंचा था, आपका रेवाड़ी भी। कहां पर पहुंचा था, रेवाड़ी में। परंतु इसको कौन नहीं मिला था, राव तुलाराम नहीं मिला था। राव तुलाराम कहां चले गए थे, राजस्थान चले गए थे। फिर सावर्स का है, रेवाड़ी से फिर आए थे झज्जर भी। कहां आए थे, आपके झज्जर, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। झज्जर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खान ने भी। ठीक है भी, रहमान खान, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना। झज्जर में जो विद्रोह किया था, या विद्रोह का नेतृत्व करने वाला, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछा है। तो झज्जर में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का अब्दुल रहमान खान ने। ठीक है भी, बाद में जैसे जिक्र करते हैं, रेवाड़ी से जब ये सावर्स झज्जर आया, तो अब्दुल रहमान खान झज्जर से 6 किलोमीटर दूर छुच्छकवास में किसे, सावर्स से मिलता है और सावर्स के अधीन हो जाता है। सावर्स अब्दुल रहमान खान को क्या है, गिरफ्तार करता है और कहां भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। कहां भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। और सावर्स फिर वापिस कहां जाता है, दिल्ली जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था भी, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का जैसे जिक्र किया था, उसके अलावा फर्रुखनगर के अहमद अली का जैसे जिक्र, इनको भी गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था, उसने दिल्ली भेज दिया गया था। और दिल्ली में इनको आपको ध्यान होना चाहिए, अब्दुल रहमान खान का जैसे जिक्र करते हैं, राजा नाहर सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, अहमद अली का जैसे जिक्र करते हैं, तो इनको क्या दे दी गई थी, वहां पर फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी, वहां पर इनको फांसी दे दी गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे दबा दिया गया था, विद्रोह को दबाने के बाद में हरियाणा में कुछ विद्रोही बच गए थे भी। हरियाणा में 1857 की क्रांति के जैसे, क्रांति के
बचे हुए नेता भी, बचे हुए नेता, खास करके जैसे जिक्र करते हैं तो शहजादा आजम का जैसे जिक्र करते हैं, शहजादा आजम का जैसे जिक्र करोगे, एक राव तुल्लाराम का जैसे जिक्र करोगे, राव तुल्लाराम, ठीक है भी, राव तुल्लाराम का जैसे जिक्र करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज आपको और क्लियर होना चाहिए, अब्दुल रहमान खां जो नवाब थे, कहां के, झज्जर के जो नवाब थे, उनके दामाद ने भी क्या किया था, इसमें साथ दिया था, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी शहजादा आजम का जैसे जिक्र करते हैं राव तुल्लाराम है, और अब्दुल रहमान खां के दामाद ने भी, इन तीनों ने सभी ने मिलकर, आपको ध्यान होना चाहिए, नारनौल का युद्ध किया था भी, नारनौल का पढ़ते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नारनौल का युद्ध। नारनौल के पास हम जिक्र करते हैं नसीबपुर भी, क्या पढ़ोगे आप, नसीबपुर भी। नारनौल से 2 मील दूर कौन सी जगह है, नसीबपुर है, और नसीबपुर में भी 1857 की क्रांति का क्या हुआ था, बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब्दुल रहमान का भी जिक्र किया जा सकता है वहां पर, शहजादा आजम और राव तुल्लाराम, इनकी संयुक्त, ठीक है भी। और दामाद था समद खां भी, कौन था, समद खां, ठीक है। ये चीज आपको, ये समद खां किसका दामाद था, अब्दुल रहमान खां का दामाद था। इन तीनों ने मिलकर क्या है, अंग्रेजों से लोहा लिया था नारनौल में। नारनौल के पास कौन सी जगह है, नसीबपुर है, और इसी नसीबपुर में क्या हुआ था, इन 1857 की क्रांति के जो सेनानायक थे और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दिल्ली से भेजा किसको गया था, इस युद्ध को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए जो भेजा गया था, वो भेजा गया था कर्नल जेरार्ड को भी। ये ध्यान करना भी, कर्नल जेरोड, ठीक है भी। ये क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं भी, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी हाल ही में। तो कर्नल जेरार्ड को भेजा गया था दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने के लिए, परंतु अंग्रेजों को बहुत छकाया नारनौल के युद्ध में इन क्रांतिकारियों ने, ठीक है भी। अंग्रेजों ने खुद कहा है इसके बारे में भी, सबसे ज्यादा जो हमें कठिनाई का जो सामना करना पड़ा था वो नारनौल या नसीबपुर के विद्रोह में सबसे कठिन परिश्रम करना पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेरार्ड को भेजा गया था। कहा भी जाता है भी यहां पर जो क्रांतिकारी है बड़ी वीरता पूर्वक लड़े थे भी। क्या लड़े थे, वीरता पूर्वक लड़े थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ी वीरता पूर्वक लड़े थे। और एक अंग्रेज अधिकारी का जैसे जिक्र करते हैं, एक लेखक का जैसे जिक्र करते हैं, मालसेन के शब्दों में। मालसेन ने कहा था भी, अंग्रेज था ये मालसेन जो है, मालसेन ने जो क्या कहा था, मालसेन ने जो कहा था भी यह एक वीरतापूर्ण युद्ध था भी। क्या था, एक वीरतापूर्ण युद्ध था। शत्रु इतनी वीरता व साहस के साथ पहले कभी नहीं लड़े थे, यानी इतनी वीरता व साहस के साथ पहले कभी नहीं लड़े थे। वह न तो कतराए थे और न डरे थे भी। उनको तो एक ही थी भी, मरना तो है ही भी, न तो वो कतराए थे और न ही डरे थे। हम पर इतना विकट प्रहार पहले कभी नहीं हुआ भी, हम पर इतना विकट प्रहार है पहले कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश रिसालों ने आज तक इतनी भयंकर टक्कर किसी भी शत्रु से न ली होगी, ठीक है। ऐसी बातें कही है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी बस जाते हैं, जैसे लोहारू भी पढ़ सकते हो आप, लोहारू का जैसे जिक्र करते हैं भी। लोहारू में भी जो इसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अमीनुद्दीन भी। कौन था, अमीनुद्दीन, ठीक है, पढ़ना। सांपला का भी आपको पढ़ना है भी, सांपला जिसको छोटूराम नगर के नाम से भी जाना जाता है। साबर खान भी, कौन है, साबर खान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भी। सांपला में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, साबर खान ने जैसे जिक्र करते हैं। और लोहारू में किसने किया था, अमीनुद्दीन का जैसे जिक्र करते हैं। हिसार में जैसे मोहम्मद आजम का जिक्र करते हैं। इसके अलावा हांसी में लाला हुकमचंद का जैसे जिक्र करते हैं। रानिया और सिरसा का नूर मोहम्मद खान का जैसे जिक्र करते हैं। रोहतक में रांगड़ों का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। रोहतक में दबाया किसने था, हडसन ने जैसे दबाया था। गुरुग्राम में किसने दबाया था, गुरुग्राम में आपको ध्यान होना चाहिए, गुरुग्राम के अंदर दबाने वाले जो थे आपके वो विलियम फोर्ड थे। कौन थे, विलियम फोर्ड। रेवाड़ी में किसने किया था, तो राव तुल्लाराम का जैसे जिक्र करते हैं।
ठीक है। और झज्जर का जैसे जिक्र करते हैं तो नवाब अब्दुल रहमान का जैसे जिक्र करते हैं, अब्दुल रहमान, फिर उसके दामाद समद खान का जैसे जिक्र करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र, नाहरगढ़ का जैसे, बल्लभगढ़ का जैसे राजा नाहर सिंह का हम जिक्र करते हैं, फरूखनगर का जैसे मैंने जिक्र किया था, अहमद अली का जैसे जिक्र किया, गुलाम मोहम्मद अली भी उनके साथ थे। तो इन क्षेत्रों के अंदर 1857 की क्रांति का बड़ा विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह करने वाले जो क्या थे कि नेता थे भी, ठीक है, विद्रोह करने वालों के नेता थे। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगुवाई की थी इन्होंने। तो आज जो हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर, क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।